इनको उन्होंने वाई पूरन को करप्ट बताया है, जिन्होंने डीजीपी कपूर को ईमानदार बताया है, नरेंद्र बिजारनिया को ईमानदार बताया, उसमें कई लोग तो सवाल ये उठा रहे हैं कि उस समय उनके साथ कोई मौजूद था। अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। फिर जो पुलिस के उनके साथी थे वो उनसे कांटेक्ट करने के लिए उनके घर की तरफ भागे भी वहाँ दिखाई दिए जो किसी पार्टी विशेष से संबंध रखते थे, क्योंकि अब बहुत सारे सवाल उठा कि वो व्यक्ति वहाँ क्या कर रहा था। सोशल मीडिया खंगाले तो जो रोहतक के एसपी रह चुके नरेंद्र बिजारनिया, उनको बड़ा कट्टर ईमानदार और आदर्श अपना वो मानते थे। तो उसके जो परिवार में है ना वो 5 बहनें हैं उस, और उन 5 बहनों का इकलौता भाई था। वो घर जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद होने की स्थिति में, क्योंकि नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, और आज हम वाई पूरन सुसाइड केस में लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। अब हम आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामले में। आज चीफ मिनिस्टर नायब सैनी उनके घर पहुंचे हैं। उसके अलावा बीजेपी के काफ़ी पूर्व मंत्री और भी आला अधिकारी पहुंचे हैं। इधर से सुनैना चौटाला भी पहुंची हैं। सुनने में आया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आने वाले हैं, क्योंकि ये जो मामला है, अब 2 सुसाइड जो हरियाणा पुलिस के ऑफिशियल्स का हुआ, उसके बाद प्रदेश में काफ़ी तनाव का माहौल। एएसआई संदीप लाठर की जो डेड बॉडी है वो अभी पोस्टमार्टम के लिए नहीं गई है और उनके मामा के घर गांव लाढौत में घर पे रखी है, और गांव के आसपास के लोग वहां पे मौजूद है। परिवार को मनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी सुबह पहुंचे। उसके बाद राजनेताओं का भी आना जाना शुरू हो गया। जैसा सतसिंह जी ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज रोहतक में एक कार्यक्रम में आने वाले थे, उससे पहले वो एएसआई संदीप कुमार के मामा के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना प्रकट की। इनेलो की वरिष्ठ नेता सुनैना चौटाला भी गई है, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी पीड़ित परिवार के घर पे गए हैं, और भी नेताओं का आना जाना लगातार वहाँ पे लगा हुआ है। उधर से संदीप लाठर जो जींद के जुलाना के रहने वाले थे, वहाँ से माजरा खाप और कंडेला खाप और माजरा खाप ने इस सारे मामले को देखते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। कहा है कि जांच हो जानी चाहिए और इस मामले में हरियाणा सरकार को भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी दोषी उनके खिलाफ। तो पी जी, ये जो अब देखिए ना, ट्विन सुसाइड हो चुके हैं हरियाणा पुलिस में, आईपीएस वाई पूरन और अभी एएसआई संदीप लाठर। पूरा प्रदेश सदमे में है और पॉलिटिकल लोग जिस तरह से वाई पूरन के घर चंडीगढ़ जा रहे थे, अब वो उधर संदीप लाठर के घर जा रहे हैं। तो कैसे देखते हो इसमें सतसिंह जी? ये जो दोनों ही घटनाएं हैं ना, ये बहुत ही दिल दुखाने वाली घटनाएं हैं। ये कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसी घटना किसी भी प्रदेश में, किसी ज़िले में या पुलिस विभाग में कहीं पे भी हो, क्योंकि इसमें 2 घर जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद होने की स्थिति में। क्योंकि देखो, आईएएस जो आईपीएस पूरन कुमार है, उनका तो परिवार सक्षम है और उनकी पत्नी आईएएस ऑफिसर है, बच्चे भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बहुत ही सक्षम और संपन्न परिवार है। लेकिन जो एएसआई संदीप लाठर ने जो काम किया है, जो सुसाइड किया है, हताश होके, परेशान होके, उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा और एक सुसाइड मैसेज भी, वीडियो मैसेज भी दिया है। तो उसके जो परिवार में है ना वो 5 बहनें हैं उस, और उन 5 बहनों का इकलौता भाई था ये संदीप। बताते हैं कि 4 बहनों की तो अभी शादी भी नहीं हुई है और बच्चे भी बहुत छोटे हैं। तो पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी था संदीप लाठर। क्योंकि जब देखो आप परिवार में एक भाई, 5 बहनें, 4 बहनों की शादी अभी तक नहीं हुई है, उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनकी शादी का, मतलब पूरे परिवार का जो है वो ये सर्वे सर्वा था, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि इसी के सहारे पे परिवार पलता था, इसी के सहारे पे परिवार जो है उनकी परवरिश हो रही थी भाई बहनों की। और वो यहाँ पे अपने मामा के घर पे रहता था, लाढौत गाँव में, देसवाल है यहाँ पे, बलवान देसवाल के घर पे रहता था परिवार के साथ। और ये जो सुसाइड उसने किया है वो अपने मामा के खेत में, जो ट्यूबवेल का एक जो कोठड़ा बना होता है, उसकी छत पे या वहाँ पे उन्होंने सुसाइड किया है। तो ये ऐसी घटना है कि इससे जो वाई पूरन कुमार के मामले में जो लगातार
एसपी रोहतक पे और डीजीपी शत्रुजीत कपूर पे जो आरोप लग रहे थे कि भाई उनसे हताश होकर, उनसे प्रताड़ित होकर उन्होंने सुसाइड किया है और कार्रवाई उन पे होनी चाहिए। अब ये मामले की जो सुई है ना, एकदम से उलट भी घूम गई है, क्योंकि सुरेंद्र, ये जो संदीप लाठर है, इन्होंने अपने सुसाइड नोट में वाई पूरण कुमार पर बहुत ही गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। देखो ओपी जी, इसके साथ साथ देखो हम पत्रकार हैं, हमारा काम है भावुकता से हट करके फैक्ट्स पे भी आना चाहिए। 11 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को वाई पूरण कुमार सुसाइड करते हैं, 11 अक्टूबर को चंडीगढ़ से एसआईटी पहुंचती है। अगर मैं अपने अखबारों की बात करूं, जो सुर्खियां बनी हैं उनमें ये भी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एसआईटी चंडीगढ़ ने रोहतक में आगे कुछ लोगों से पूछताछ की, जिसमें संदीप लाठर से भी पूछताछ हुई है और बड़ा रूटीन में बातचीत हुई और उसके बाद लगातार वो नौकरी पे जा रहे थे। मैं उनके परिवार में किसी का बयान सुन रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि संदीप लाठर काफ़ी कुछ समय से डिस्टर्ब से थे इस मामले को लेकर के, खास करके जो रोहतक के एसपी रह चुके नरेंद्र बिजारनिया, उनको बड़ा कट्टर ईमानदार और आदर्श अपना वो मानते थे। डीजीपी कपूर को भी काफ़ी ये करप्शन के खिलाफ जो उन्होंने एक माहौल बनाया है उसके भी काफ़ी वो तारीफ़ करते थे और उसको लेकर के दुखी थे, जिस हिसाब से कपूर एक लॉबी बन गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, अब लोग ना सवाल भी उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर वाई पूरण से दिक्कत थी संदीप लाठर को, तो वो तो 1 हफ्ते पहले जा चुका है। अब तो कोई इस तरह की बात नहीं थी। जिस व्यक्ति पे आपको गुस्सा है, आपको प्रताड़ित किया गया है, वो तो जा चुका है, दुनिया से जा चुका है, जॉब से नहीं, वो दुनिया से जा चुका है। अब सुसाइड को इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और इससे हासिल क्या होगा? और अगर जिंदा रह करके आप लड़ाई लड़ते तो बेहतर होता। आत्महत्या करके आप क्या पॉइंट प्रूव करना चाहते? इस तरह के काफ़ी सारे सवाल एएसआई संदीप लाठर की मौत ने छोड़े हैं। देखो, एएसआई संदीप लाठर को बताते हैं कि साइबर सेल में काम करते थे, काफ़ी एक्सपर्ट थे साइबर क्राइम के, और इस मामले से भी उनके जुड़ा हुए, ऐसा बताते हैं कि इस पूरे प्रकरण से वो भी जुड़े हुए थे। जो एएसआई जो सुशील कुमार है, जो आईजी के गनमैन है और जिन पे ये शराब कारोबारी से रिश्वत लेने का जो आरोप लगा और वो अब जेल में है, सुनारिया जेल में, तो उस मामले से भी इन्वेस्टिगेशन में या कहीं ना कहीं उसमें जो उन पे कार्रवाई हुई है, उसमें एएसआई ये जो संदीप लाठर है, इनकी भी उसमें भूमिका बताते हैं। क्योंकि ये पूरा जो एविडेंस जो हुआ करप्शन का, जो सुशील को पकड़ा गया, तो उसमें साइबर की भी वीडियो कॉल और फ़ोन कॉल पे भी जो बातचीत हुई पैसे वैसे मांगने की, तो काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जब एसआईटी ने इनसे पूछताछ की है, तो अब तो या तो एसआई कि जो जांच अधिकारी चंडीगढ़ पुलिस से यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में इनसे क्या क्या बातचीत की है, इन्होंने उनको क्या स्टेटमेंट दी है, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट है वो रिटर्न में भी दी गई होगी। तो अब एसआईटी को क्या बताया गया है, उसके बाद इन्होंने ये स्टेप उठाया है, तो उसके बाद उठाया है तो भी आप जो जैसा आप कह रहे हैं, तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। अगर मैं सोशल मीडिया को हम खंगालें तो सोशल मीडिया पर कुछ बड़े पत्रकार भी हैं जिनका नाम है, उन्होंने कुछ और सवाल भी उठाए हैं। किसी ने ये कहा है कि जिस समय वो अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे लास्ट, जिसमें उन्होंने भगत सिंह का अपने आप आदर्श बताया, भगत सिंह को उन्होंने वाई पूरण को करप्ट बताया है, जिन्होंने डीजीपी कपूर को ईमानदार बताया है, नरेंद्र बिजारनिया को ईमानदार बताया, उसमें कई लोग तो सवाल ये उठा रहे हैं कि उस समय उनके साथ कोई मौजूद था, ये भी सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे भी हैं कि भाई जिस समय ये घटना घट गई तो खेत में एकदम से कुछ ऐसे लोग भी वहाँ दिखाई दिए जो किसी पार्टी विशेष से संबंध रखते थे, क्योंकि अब बहुत सारे सवाल उठा कि वो व्यक्ति वहाँ क्या कर रहा था। सोशल मीडिया को खंगाले तो हालांकि हो सकता है किसी के पर्सनल रिलेशन हो सकता है कोई गांव का गुआंढ का हो सकता है कि कोई वहाँ से गुजर रहा हो सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है। हमारा काम है जो कुछ भी इस पूरे मामले से रिलेटेड अपडेट है वो हमारे ऑडियंस तक पहुंचाना। बाकी जब तक जांच नहीं होगी कुछ भी कंक्लूड नहीं किया जा सकता। इसमें एक बात और भी देखने को है, जैसे ही ये सुसाइड की घटना होती है,
जैसे ही प्रशासन को ये सूचना मिलती है, पुलिस प्रशासन को मिलती है, उसके तुरंत बाद ये जो उनका जो वीडियो मैसेज था और जो सुसाइड नोट था वो तुरंत सोशल मीडिया पे हर मोबाइल में पहुंच गया। अब ये देखो ना कि इतनी जल्दी, पहले तो क्या होता है कि पुलिस प्रशासन जाता है मौके पे, वहाँ पे घटनास्थल की जो जांच की जाती है, वहाँ पे जो सामान मिलता है जैसे सुसाइड नोट है या सर्विस रिवॉल्वर है या आपका जो वीडियो मोबाइल है, वो सब अपने कब्जे में लेता है। उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। लेकिन ये देखिए, घटने के तुरंत बाद वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है और उनका सुसाइड नोट भी वायरल है। तो ये इतनी जल्दी इस सोशल मीडिया पे ये किसने डाला, इस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि वहाँ पे वो कैसे पहुँचा, किसके मोबाइल से ये इतना ज़्यादा वायरल। क्योंकि पुलिस की जांच जो है भटकाने में ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं कि भाई सुसाइड नोट जो है आम पब्लिक तक पहुँचा कैसे। देखिए, इस मामले में मैं अभी किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे था जिसमें काफ़ी सम्मानित पत्रकार जुड़े हुए हैं। उसमें उन्होंने किसी एक पत्रकार ने मेंशन कर रखा था कि मरने से पहले संदीप लाठर ने वो जो वीडियो है वो अपना पुलिस के ग्रुप का, क्योंकि वो एएसआई थे, तो उसमें उन्होंने वो पोस्ट किया, सुसाइड नोट भी। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि भाई इतना सब कुछ एकदम से हो गया। तो उसके बाद बता रहे कि जैसे उन्होंने पोस्ट किया तो उसके बाद उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। फिर जो पुलिस के उनके साथी थे वो उनसे कांटेक्ट करने के लिए उनके घर की तरफ भागे और फिर जा कर के इस तरह की चीज़ें जो है ना, ऐसा बता रहे हैं कि शायद ये कारण है कि उससे फिर पब्लिक डोमेन में सारी बात इतनी जल्दी आ गई। देखो, ये भी देखो कई सवाल हैं। तो जांच इसमें पुलिस को ना बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही बारीकी से करने की ज़रूरत है। तब इस मामले की, ये जो संदीप लाठर ने जो सुसाइड किया है, इसकी तह में भी तभी जा सकते हैं जब पुलिस निष्पक्ष फेयर हो के इस मामले की बारीकी से जांच करेगी, तभी पता चल पाएगा। हो सकता है कि ये संदीप लाठर से किसी ने उनकी ईमानदारी का जो है वो उनको बताया कि भाई आप इतने डेड ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं और ये पुलिस सिस्टम में क्या हो रहा है। इसलिए कई बार आदमी उकसा भी देता है कि ये कभी किसी के उकसाने के बाद कोई ऐसी घटना या ऐसा स्टेप संदीप लाठर ने लिया है, क्योंकि बहुत ही सुलझे हुए वैसे पुलिस अफसर बताते हैं संदीप लाठर को, तो शायद ऐसी बातों में वो नहीं भी आएंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया पे या जो आम जो लोगों की धारणा बनी हुई है या जैसे जैसे सवाल उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो पुलिस की जो भूमिका है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है इस वाई पूर्ण कुमार मामले में और एएसआई संदीप लाठर के मामले में। नमस्कार जी, नमस्कार।